एक ज़माना था कि जब इराक़ के इलाके नैनवा में एक कौम आबाद थी। ये लोग बहुत ज़्यादा दौलतमंद थे, ताकतवर थे, लेकिन अल्लाह को भूल चुके थे। इनकी बस्ती में हर तरफ गुनाह, बुत परस्ती और नाफरमानी छाई हुई थी। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि वो इस कौम को सीधा रास्ता दिखा सके। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रात दिन इन्हें यही समझाते रहे कि ए कौम, एक अल्लाह को मानो वरना अजाब के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन वो लोग हंसते, मजाक उड़ाते और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से कहते कि ए यूनुस, तुम हमें नहीं बदल सकते, अगर सच्चे हो तो बुला लो अपने अजाब को। ये नाफरमानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल को चीर के रख देती। एक मुद्दत तक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बदलने की कोशिश करते रहे। कौम में बदलने का कोई निशान मौजूद नहीं था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल में शिद्दत पैदा हो गई और वो बग़ैर अल्लाह का हुक्म आए बस्ती छोड़कर निकल पड़े। यहीं से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की आजमाइश शुरू हुई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम साहिल तक पहुँचे और एक कश्ती में सवार हो गए। कश्ती खुशी से हवा के दोष पर तैर रही थी कि अचानक आसमान सियाह हो गया। समंदर ने अपना चेहरा ही बदल लिया। मौजें पहाड़ की तरह उठने लगी, कश्ती डूबने लगी। मल्लाह चीख उठे, हम में कोई ऐसा है जिसकी वजह से गज़ब नाजिल हो रहा है। दस्तूर के मुताबिक कुरानदाजी की गई, नाम आया यूनुस। लोग हैरान रह गए। दोबारा कुरानदाजी हुई, फिर यूनुस नाम आया। तीसरी बार फिर कुरानदाजी की गई और फिर यूनुस ही नाम निकला। अल्लाह की तकदीर लिखी जा चुकी थी। हज़रत यूनुस ने खुद को समंदर के हवाले कर दिया। जैसे ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पानी में कूदे, एक अजीम शान मखलूक, अल्लाह की बनाई हुई एक बहुत बड़ी मछली पानी का पर्दा चीरते हुए आई और नबी को पूरी हिफाजत के साथ निगल गई। न दांत लगे, न ज़ख़म आए। अल्लाह ने मछली से कहा था कि यूनुस को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हज़रत यूनुस को मैंने अपनी हिफाजत में ले लिया है। अब वहाँ न रोशनी थी, न हवा, न ज़मीन, न आसमान, सिर्फ अंधेरा था और इस अंधेरे में अल्लाह का नूर और यूनुस की आवाज़। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर की तह में, मछली के पेट में और मुकम्मल तन्हाई में थे। उन्होंने अपने दिल में चोट महसूस की कि मैंने अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार नहीं किया, मैं ख़ताकार हूँ। तब उन्होंने वो अजीम दुआ पढ़ी जिसने कायनात को हिला कर रख दिया, जिसे हम आयत करीमा के नाम से भी जानते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इनकी आवाज़ 3 पर्दों से होकर अल्लाह तक पहुँची। समंदर की गहराई का अंधेरा, रात का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा, और अर्श इलाही पर रहमत जोश में आ गई। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम तस्बीह करने वालों में से ना होते तो क़यामत तक इसी पेट में रहते, लेकिन इनकी तौबा, इनकी आजिज़ी अल्लाह की रहमतों को खींच लाई है।
अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर वापस छोड़ आओ। मछली ने नबी को पूरी हिफाजत के साथ किनारे पर डाल दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बेबस, कमज़ोर, बेलिबास साहिल पर पड़े थे। उन पर अल्लाह ने खुसूसी करम कर दिया और साहिल पर एक दरख्त कद्दू यकतैन का उगा दिया। इसके पत्ते छाँव देने लगे, इसका फल ग़िज़ा बन गया। वो पत्ते मक्खियों और कीड़ों से बचाते थे। अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दोबारा ताकत अता की और हुक्म फरमाया, ऐ यूनुस, अपनी कौम के पास वापस चले जाओ। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम में वापस पलटे तो वो हैरत अंगेज़ मनाज़र देखकर हैरान रह गए। वही कौम जो गुस्ताख थी अब रो रही थी, अल्लाह ताला से तौबा कर चुकी थी और सब ईमान ले आए थे। ये वो वाहिद कौम है जिसने नबी के जाने के बाद इज्तमाई तौर पर तौबा की और अल्लाह ताला ने इस पूरी कौम को माफ़ कर दिया। अल्लाह की रहमत की कोई हद नहीं है। गलती हो जाए तो दिल से तौबा दरवाज़े खोल देती है। मुश्किल के अंधेरों में भी अल्लाह ही सुनता है। दुआ हर बंद दरवाज़े को खोल देती है। अंबिया भी अल्लाह ताला के ही मोहताज होते हैं। अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता।